9 से ज्यादा पोर्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी, बहुत ही जबरदस्त जिंदल ग्रुप की कंपनी जो लाइमलाइट में है। हाल फिलहाल अक्टूबर 2023 में इसका आईपीओ आया था, 2008 करोड़ के आसपास का मनी इसने रेज किया था इस आईपीओ के थ्रू। और यहाँ पे अभी तक ये कंपनी बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं दिखाई दे रही है, चुपचाप अपना काम कर रही है। मैंने इस कंपनी को क्यों चूज किया, क्योंकि ये कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। दूसरा इसका वैलिड पॉइंट है कि ये कंपनी जिंदल ग्रुप की है। जिंदल ग्रुप हमारे देश के नामी गिरामी ग्रुप में से आता है, बहुत ही बड़े कॉन्ग्लोमरेट है जहां पे वो सब काम करते हैं। वो स्टील का काम करते हैं, इंफ्रा का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं, पोर्ट का काम करते हैं, इंफ्रा का काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। और देश की बागडोर बड़े हाथों में है, उन बड़े हाथों में से एक जिंदल ग्रुप भी कहीं ना कहीं आता है। तो यहाँ पे कंपनी अदानी पोर्ट के बाद में, अगर हम अदानी पोर्ट के ऊपर लोग बहुत सारे डाउट भी करते हैं कि अदानी कंपनी है, रिस्की है, ये है वो है, बट जिंदल के ऊपर शायद कोई डाउट नहीं करता है। इस वीडियो के माध्यम से कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट हाँ, इस कंपनी को यहाँ पे स्टडी करना बहुत ही जरूरी है फॉर द एजुकेशन पर्पज, फॉर लर्निंग पर्पज एंड मे बी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े और हम भी मोटिवेट हो जाएं। यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कंपनी एक्जैक्टली है क्या। थोड़ा सा फंडामेंटल देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल देखेंगे, लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। फ्रेश पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, चार्ट से ढेर सारी बातें करेंगे, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से पूछेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में आपको वो कंटेंट मिलेगा जो कहीं नहीं मिलने वाला। यहाँ पे लेटेस्ट स्टॉक्स को डिस्कस किया जाता है और यहाँ पे लगातार आपके पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन चलता रहेगा। जियो फाइनेंस के बारे में लेटेस्ट डिस्कशन हुआ, यस बैंक, सालासर, साउथ इंडियन बैंक। आप देखिए सालासर और ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर लगातार वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि ये स्टॉक कहां से गिरते गिरते कहां तक आ सकते हैं। और आज सालासर वापस 21 रुपए के आसपास से लो बना के 2 दिन से 5% का 10% का ग्रोथ दे चुका है। ऊर्जा ग्लोबल ने भी आज अपर सर्किट दिया है। इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि शायद इसमें आपके बहुत सारे सवाल छुपे होंगे। हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 9 से ज्यादा पोर्ट, जैगड़ पोर्ट, धर्मादर पोर्ट, साउथ वेस्ट से लेके इंदौर बल्क टर्मिनल तक, ये 9 पोर्ट है जो काम कर रहे हैं। और अभी अभी की जो लेटेस्ट न्यूज है, ये आज की न्यूज है गाइस, आज 26 फरवरी है, लाइफ टाइम हाई हिट हुआ, उसके बाद प्रॉफिट करेक्शन देखने को मिली है। यहां से इसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है फॉर द मैकेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 एनसीबी थर्ड फोर्थ हैंडलिंग ड्राई bulk cargo at VO at चिदम्बरनार पोर्ट ऑन डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस, DBFOT इसको कहा जाता था। ये वो पोर्ट है जिसका इसको काम मिल गया है। कमाल की बात यह है कि जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, या तो अदानी को मिलने वाले हैं या जिंदल को मिलने वाले हैं, तो जिंदल को मिलेंगे तो जेएसडब्ल्यू बहुत ही जबरदस्त काम करने वाली है। और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ पोर्ट का काम नहीं कर रही है, इसके अलावा भी अगर कंपनी को देखने की कोशिश करें, कंपनी पोर्ट के अलावा कार्गो हैंडलिंग करती है, स्टोरेज सॉल्यूशंस देती है, लॉजिस्टिक्स की सर्विस भी देती है। यहाँ पे कंपनी लीडिंग पोर्ट ऑपरेटर है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फ्री की वेबसाइट है screener.in। यहाँ पे मैं इस वीडियो का टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा, ये बताते हुए कि एक एक लाइन को पढ़ना है आपके लिए, आप खुद जाके इसको स्टडी कर सकते हैं, आपके सिर्फ स्टॉक को डालना होता है। तो यहाँ पे कमाल की चीज जो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जो रिवेन्यू बाइफर्केशन है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप कस्टमर्स 51%, मतलब इन हाउस जो कस्टमर्स है वो 51% रिवेन्यू देते हैं। ये रिवेन्यू तो इस कंपनी का जाने वाला है ही नहीं। थर्ड पार्टी कस्टमर से 33%, वेसल रिलेटेड चार्जेस 15% के आसपास का रिवेन्यू ये कंपनी यहां से अर्न करती है। रिवेन्यू बाइफर्केशन कार्गो वाइज अगर देखें, आयरन और कार्गो से 32% आता है, थर्मल कोल से 29%। और थर्मल कोल को सरकार ने कहा है कि ये भंडार और बढ़ाने हैं, तो मेरे हिसाब से यहां पे इसका रिवेन्यू और बढ़ने वाला है। नॉन थर्मल कोल, लिक्विड गैस, कंटेनर, अदर बल्क कार्गो, तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप चाहते हैं सुनना किसी एक कंपनी के बारे में, अच्छी चीजें यहाँ पे सब अच्छे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटली ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टर्स की, तो क्वार्टर भी हालांकि बहुत ही रिसेंट कंपनी है। कंपनी की सेल्स देखें तो 800 करोड़ से लेकर 900 करोड़ के आसपास में रेंज कर रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 400 करोड़ से लेकर 450 480 करोड़ के आसपास में स्टेबल है क्वार्टर वाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 54%, 50% का ओपीएम, शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से प्रॉफिट आ रहे हैं 200 से 250 करोड़ के, कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेके। अगर ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो ग्रो कर रही है। मार्च 2017 में 800 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी, वही बढ़ते बढ़ते 2023 में आते आते 3195 करोड़ की सेल्स है। एक्सीलेंट। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन 51% है। प्रॉफिट देखिए 800 करोड़ से लेके 1600 करोड़ हो गया पिछले 3 साल के अंदर में, और ये लगातार इंक्रीमेंटल है। 500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये 1600 करोड़, 3x, मतलब यहां से 2017 से लेके 2024 के अंदर में 3x का प्रॉफिट बढ़ चुका है। और आगे आने वाला टाइम इंफ्रा का है, लॉजिस्टिक्स का है, पोर्ट का है, यहाँ है वहाँ है, बहुत सारी चीजें जो भी इंफ्रा से जुड़ी हैं, ऐसी कंपनीज वहां काम करने वाली हैं। इन्वेस्टर के ऊपर नजर डालने की कोशिश करते हैं। सितंबर 2023 में 85% प्रमोटर के पास में था, प्रमोटर के पास अभी भी वही है। जब आईपीओ आया तो पब्लिक ने अप्लाई किया था, पब्लिक को कितना माल मिला है, 3% की इक्विटी, 3.43, थोड़ा सा पब्लिक ने बढ़ाया है। इंस्टीट्यूशंस भी लगातार इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इंस्टीट्यूशंस ने किया, बट यहां पे ध्यान दीजिएगा 85%। तो यहां पे
इसको 75% तक लेके आना है एज पर दी सेबीज रूल। मोटा मोटा 10% की इक्विटी हैंड चेंज करेगी, ध्यान रखना, हैंड चेंज करेगी 10% की इक्विटी। तो यहाँ पे जो भाव है यहाँ पे मेरे हिसाब से और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग बन जाते हैं। एक नजर डालते हैं चार्ट के ऊपर में। चार्ट क्या कहते हैं? चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली चार्ट है, वीकली मंथली सबको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था इस कंपनी का 240 से बढ़ते बढ़ते 250 के बीच में एक हाई लगा हुआ था, वहां से कंपनी करेक्शन मोड में थी और यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट होती हुई दिखाई दे रही है। 242-45 रुपए के आसपास में एक रेंज ब्रेकआउट हो रही है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं 242 के ऊपर में रेंज ब्रेकआउट हुई है। तो हाई जो लगाया कंपनी ने वो कहीं ना कहीं 280 के आसपास का हाई लगाया था, 276.20। तो ये पूरे का पूरा एनालिसिस, पूरे लेवल्स टीटीसी के ऊपर बहुत क्लियर है। बहुत ध्यान से बने रहना। वीडियो पसंद आ रही है लाइक प्रेस कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करा, नहीं तो वीडियोस मिस हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखने वाली समझने वाली बात क्या है, अगर मंथली चार्ट देखते हैं, मंथ ऑन मंथ पे तो भैया बाइंग दिखाई दे रही है, इसमें कोई सेलिंग नहीं दिखाई दे रही। बट अगर हमें इसमें बाइंग करनी है तो डेली चार्ट बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। यहां पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया था 225 के आसपास में, उसके बाद में एक ब्रेकआउट हुआ 240 का और फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हो सकता है क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग इस रूल के हिसाब से जब प्राइस मूविंग है उससे थोड़ा दूर चला जाता है और वॉल्यूम से बाइंग का सपोर्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं प्राइस टेंड्स टू करेक्ट, प्राइस में करेक्शन आती है। ये करेक्शन इसको यहां लेके आ सकती है, बट यहां नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो 247 से 247 से लेके ये 241, ये मेरे हिसाब से इसका एक सपोर्ट जोन बनना चाहिए, ये इसका कंसोलिडेशन जोन बनना चाहिए। 242 के ऊपर का पहले भी ब्रेकआउट हो चुका है और इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम चलेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में। तो यहां पे अगर इस जोन में मुझे ये स्टॉक दिखाई देगा तो हो सकता है मैं यहां पे बाइंग इनिशिएट करूं। आपको करनी कि नहीं करनी आपकी मर्जी है, मेरे कहने से बाइंग नहीं करनी है, राइट। दिस इज नॉट एट ऑल ए बाइंग सेलिंग एडवाइस। पूरा क्लियरली देख रहे हैं। फिबोनाची लगा के देख लेते हैं फिबोनाची क्या कहता है। फिबोनाची के लिए काम करते हैं, हमें एक हाई चाहिए होता है, एक बॉटम चाहिए होता है, हमने लगा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लेवल के हिसाब से भी जो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट आने वाला है, एक बार ऐसे हटा देते हैं ताकि चार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो नेक्स्ट लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत ही क्लियर है आपके सामने कि 248.80 के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ था। अब यही हमारा सपोर्ट का काम करने वाला है। तो 248 के ऊपर दोबारा से जब तक सस्टेन कर रहा है, देखिए 248 से 225 के आसपास में रेंज है, पहले भी रही थी। ये सपोर्ट यहां पे लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर जब चलेगा तो 277 प्रीवियस आई, उसके बाद में 300 रुपए के लिए ये स्टॉक आराम से चलता दिखाई देता है। और 300 रुपए के ऊपर जिस दिन स्टॉक निकलेगा उसके बाद ये स्टॉक 400 से लेकर 500 रुपए की रेंज में भी जाके ट्रेड कर सकता है। तो मतलब यहां से भी स्टॉक के डबल होने की चांसेस है। बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां से डबल हो ही जाएगा, मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, बट चार्ट कह रहा है कि हाँ ये ब्रेकआउट बहुत सस्टेनेबल हो सकता है। और रिसेंट जो इसमें रैली आई है, जो एक रेंज ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पे कंफर्मेशन मिलती दिखाई दे रही है। तो यहां पे एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं टीटीसी से। टीटीसी क्या है? ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, ये मेरा अपना कैलकुलेटर है। तो यहां पे सिर्फ मुझे जाना है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को ऐड करना है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। I'll choose this and hit go। तो यहाँ पे भी मेरी डबल कंफर्मेशन बहुत ही अच्छे से हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 225 से 240 का एक रेंज है, यही मेरा सपोर्ट है, यही मेरा कंसोलिडेशन है। स्टॉक एग्जैक्टली 255 पे ट्रेड कर रहा है, इसको मेंटेन करेगा। 272, 290, 306, ये तो स्विंग के टारगेट्स मुझे निकलते दिखाई दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे लेने के लिए अगर मुझे लेना है, इस करेक्शन की वेट करनी है कि भाई ये करेक्शन पूरी हो, तो करेक्शन कहीं ना कहीं कहाँ पूरी हो सकती है? ये करेक्शन यहाँ पे सपोर्ट लेती दिखाई देती है, मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आ सकता है। तो यहाँ पे 240 के आसपास सोचेंगे इसमें बाय करना कि नहीं करना। अगर अभी भी बाय करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको मिस नहीं करना, तो अगर मुझे 100 रुपए लगाने हैं, मनी मैनेजमेंट क्या कहेगी भैया मैं 25 रुपए आज लगा दूंगा, 240 रुपए के आसपास में मैं हो सकता है 25 रुपए और लगाऊं, 225 के आसपास में इसमें 50 रुपए लगाऊंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? 225 के नीचे। अब मैं इतना भी रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं बाइंग कैसे करूंगा? मनी मैनेजमेंट कीजिए, टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी किसी प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट के अंदर में, जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग के लिए आप ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो भी टुकड़ों में मनी मैनेजमेंट करके रिस्क रिवॉर्ड लेके। अब यहाँ पे ओवरऑल इस पूरी बाइंग का फॉर एग्जाम्पल आपने 240 में खरीदा, आपने 235 में खरीदा, आपने 225 में खरीदा फॉर एग्जाम्पल, और आपकी एवरेज कहीं ना कहीं 228 रुपए से लेके 230 के आसपास आ जाती है, और 225 के नीचे आप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस वर्थ टेकिंग है यार मेरे ख्याल से। अगर इसके ऊपर चलने लगेगा 250, 300, 400 तक के टारगेट है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई है। यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर में जब हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, तो इंफ्रा का मतलब सिर्फ सड़कें नहीं है, इंफ्रा का मतलब सिर्फ पुल नहीं है, इंफ्रा का मतलब सब कुछ है। टेलीकॉम भी इंफ्रा का पार्ट है, पोर्ट भी इंफ्रा का पार्ट है, सब कुछ। तो यहाँ पे अगर आप पोर्ट में इंटरेस्टेड है, पोर्ट के बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो यस जेएसडब्ल्यू इंफ्रा शुड बी इन योर वॉच लिस्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, सिंपल लगा होगा, लैंग्वेज अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलेगा। मैं कहता हूँ किसी और वीडियो की तैयारी आपकी है, इस वीडियो को लाइक करने की बारी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।